जबरदस्त रिस्पॉन्स आज ट्विटर पर आता हुआ। अब आप बताइए क्या है आपके पिटारे में आज के लिए। सर दो इमेजेस थी। तो पहला तो बाम था और दूसरा जो क्लास 8 ट्रक्स हैं, हम देशियों के लिए तो वो लॉरी हैं। तो दरअसल कंपनी का नाम था बाल्मर लॉरी और वाकई अच्छा। बहुत सारे रिस्पॉन्स है उन जैकपॉट क्लूज पर और मेरे ख्याल से 20% लोगों ने सही गैस करा है। जैसे हेमंत ने कहा था सबसे पहले जिसने सही गैस किया है वो है लक्ष्य भाटिया साहब। तो लक्ष्य जी एकदम सटीक रहा आपका सबसे पहला गैस। बामर लॉरी वो कंपनी है जो रडार पे ये साल के हाई 135 140 के, पर ध्यान रखिए स्टॉक ने पहले 180 प्लस के लेवल्स देखे हुए हैं और लंबे अरसे से एक रेंज में है। तो उस रेंज में जहां पे खड़ी है कंफर्ट देता है ये स्टॉक। वैसे ही 2000 करोड़ से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन और इस कंपनी में बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट जो है वो करीब 62% स्टेक ओन करता है और बार्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स को भारत सरकार ओन करती है। तो दरअसल बार्मर लॉरी जो आपकी स्क्रीन पर है एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। सबसे इंटरेस्टिंग जो डिविडेंड डोल आउट करती है ये कंपनी, आपकी स्क्रीन पे पिछले कई सालों के डिविडेंड्स आएंगे। टफ टाइम्स थे FY20 के, जब वो लॉकडाउन पैंडेमिक स्प्रेड होना शुरू हुआ था, उसके बावजूद इस कंपनी ने ₹7.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया। कैलकुलेट करिए, इसका मतलब हुआ 6.5 से 7% की डिविडेंड यील्ड टफ टाइम्स में। और अब तो हालात सुधरना वापस शुरू हो चुके हैं। पर्सपेक्टिव में रखिए 6.5-7% डिविडेंड को। जितने भी बड़े बैंक्स हैं इस समय एक साल की एफडी पर 5% से कम दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से इस स्टॉक की डिविडेंड यील्ड खड़ी हुई और साथ साथ ध्यान रखें पिछले ही साल इसने 142 का बोनस डोल आउट करा था। तो शेयर होल्डर्स को ड्यूली ये कंपनी लगातार रिवॉर्ड करती हुई आपको नजर आएगी। और हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में अब खड़े हुए हैं जब आमतौर पे कैश रिच सरकारी कंपनीज को मिल्क किया जाता है बजट से पहले। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बैलेंस शीट देख लीजिए, स्क्रीन पर आएगी और सितंबर एंड जो 6 मंथली रिपोर्ट करा है इन्होंने बैलेंस शीट, वो आपकी स्क्रीन पर है। 24 करोड़ रुपए का कैश, 448 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस, 134 करोड़ रुपए के बाकी के करंट एसेट्स और इन सब के सामने केवल 97 करोड़ रुपीस की बोरोइंग। और एक और बात ध्यान रखिएगा, बहुत तगड़े फिक्स एसेट्स। तो बैलेंस शीट पे तो बहुत सरप्लस कैश है, बहुत कंफर्ट आता है और इसीलिए लगता है कि डिविडेंड यील्ड जो है और अट्रैक्टिवनेस बढ़ती चली जाएगी। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी वैसे बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है। तो Q1 से Q2 की तस्वीर देखिए, कहां 10 करोड़ का लॉस कर दिया था Q1 में उस लॉकडाउन वाले क्वार्टर में और क्या बाउंस बैक हुआ। 19-20 करोड़ रुपए का Q2 में मुनाफा था और रेवेन्यूज भी प्री कोविड लेवल्स पे आके खड़े हो चुके हैं। इस तरह के स्ट्रांग फाइनेंशियल फुटिंग पर है। और मैंने शुरुआत में वर्ड यूज करा था एनबी का, वो रेंच तेरा खाने वाला, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस है इस कंपनी का। एक मिनी रत्ना सरकारी कंपनी जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है और कई सारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स SBUs है इस कंपनी के पास। एक एक करके समझाता हूं। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग मार्केट लीडर है 210 लीटर माइल्ड स्टील ड्रम्स में, 32% का मार्केट शेयर। इस देश में 7 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं इस ड्रम्स के लिए। जो आप ऑयल वगैरह के, लुब्रिकेंट्स वगैरह के कंटेनर्स देखते हैं, बहुत सारे उस तरह के कंटेनर्स, उसमें 33% का मार्केट शेयर ग्रीस और लुब्रिकेंट्स में है। तो बाल्मेरॉल नाम का ब्रांड, 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और तगड़ा स्कोप है मार्केट शेयर इंप्रूव करने का। लेदर केमिकल्स में और एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर कमांड करती है उस स्पेस में। ट्रैवल और वेकेशन में है और ट्रैवल और वेकेशंस में टिकटिंग वगैरह का काम है, वेकेशन प्लानिंग करने का काम है और सरकारी होने का भरपूर फायदा मिलता है इस कंपनी को। इसके अलावा रिफाइनरी, ऑयल एंड फील्ड सर्विसेज में भी है और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है वो लॉजिस्टिक्स से। लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सेवाएं दोनों करती है कंपनी। 3 स्टेट ऑफ द आर्ट कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, नवी मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में। और ये जो तीनों पोर्ट्स हैं इस देश का जो कंटेनर ट्रैफिक है उसका 53% हैंडल करते हैं। साथ साथ इस कंपनी के पास वेयर हाउसेज हैं, कोल्ड चेन्स हैं। ये कंपनी कार्गो मूवमेंट में भी है और भारत सरकार, सरकारी कंपनी जितनी है, मेजर धंधा ये कंपनी अट्रैक्ट करती है। और आप लोग चर्चा कर रहे थे कैसे फ्रेट रेट बढ़ रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है। कहां ये 103 साल पुरानी कहने के लिए कंपनी और एग्रेशन देखिए।
हाल में नया इंडस्ट्रियल पैकेजिंग प्लांट वडोदरा गुजरात में खड़ा करा स्टील ड्रम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अपनी ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल को नए अवतार में लॉन्च करा। एक केमिकल प्लांट चेन्नई में अभी अभी खोला। बाल्मेरॉल ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स को नेपाल में लॉन्च कर दिया है और हाल में 80,000 स्क्वायर फीट की कोल्ड स्टोरेज विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च कर दिए है। एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रही है, स्टैंडिंग फर्म, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस मिक्स है। रडार पर रखिएगा बामर लॉरी को। तो आशीष जी, बहुत ही कमाल आज आपने व्यूज दिए बामर लॉरी पर। स्टॉक टॉप गेनर है हेमंत जी, NSE 500 इंडेक्स पर लगभग 6% ऊपर आपको बढ़ता हुआ